के बाद राजन नाईक जी के पास बाद आपकी तरफ लोग देखते हैं, तो आपकी भी टिकट कटने के चांस है जो मुझे सुनाई पड़ा है, क्या कहेंगे? लेकिन पता नहीं, सुबह सुबह मुझे 2 पार्टी से भी मुझे ऐसे फोन आए कि आने वाली महापालिका में भी महानगर पालिका चुनाव में कब क्या हो, ये अगले 24 घंटों में बहुत कुछ बदलने वाला है। और ऐसे ही कुछ सवाल है जो लगातार लोगों के दिमाग में है कि कल क्या होने वाला है। और इसी कल में एक सवाल मुझे भी आया और मुझे भी कुछ सूत्र बताया, कुछ सूचना आई कि भारतीय जनता पार्टी में जो कर्मठ पुराने रीढ़ हैं उनके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उनमें कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। लोगों ने संभावना जताई है कि मनोज बरोट, आप देख रहे हैं उनका भी नाम था, चल रहा है और हो सकता है आ जाए। ऐसी सब संभावना के बीच उन्हीं से बात करें। मनोज भाई, सूत्र नमस्कार। आप ये कह रहा हूं कि सूत्र ये कह रहे हैं कि आप जो पार्टी के सर्वे सर्वा है इस समय विधायक के बाद राजन नाईक जी के पास बाद आपकी तरफ लोग देखते हैं, तो आपकी भी टिकट कटने के चांस है जो मुझे सुनाई पड़ा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि सूत्र जब चुनाव होता है तो बहुत सक्रिय हो जाता है। मुझे अभी तक इस बात की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली, लेकिन पता नहीं, सुबह सुबह मुझे 2 पार्टी से भी मुझे ऐसे फ़ोन आए कि हमें ऐसी जानकारी मिली कि आपकी टिकट कट हो रही है, तो आप हमारे चुनाव से लड़िए, हम आपको चुनाव चिन्ह देने को तैयार है। आपको बोला? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने उनको बोला कि कमल जो है ना, ये मेरी पहचान है। मनोज बारोट की पहचान कमल से है। कमल मेरी आन, कमल मेरी बान, कमल मेरी शान है। और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं एक टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी मेरे कमल को छोड़ो। इसीलिए मैंने उनको बोला, मेरी पार्टी, मतलब हम हमेशा से, हमारे प्रधानमंत्री ने हमें बोला है नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी और थर्ड सेल्फ। तो उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। यानी टिकट के लिए मैं अपने आप को, टिकट के लालच में मैं अपना कमल छोड़ के किसी की भी चिन्ह पे नहीं जा सकता हूँ। और मैं आपको एक बताता हूँ, अगर पार्टी ने अगर निर्णय लिया होगा, सूत्र आपके अगर सही रहेंगे और पार्टी ने निर्णय भी लिया होगा, तो मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। मैं किसी भी प्रकार से ये विद्रोह करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और उल्टा मैं ये भी बोलता हूँ कि हमने 2014 में एक प्रण लिया था कि वसई विरार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आमदार होने चाहिए। वो सपना हमने पूरा किया है। और आने वाली महापालिका में भी भाजपा महायुति का मेयर बैठना चाहिए, महापौर बैठना चाहिए, उसके लिए हमने प्रण लिया है। तो मैं पूरी ताकत से, आज अगर समझो मुझे टिकट मिलती है तो मेरा प्रभाग चुन के लाने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलती है तो 29 प्रभागों में मैं अपना प्रवास करके हमारा मेयर बिठाने के लिए कार्यकर्ता के नाते मैं काम करूंगा। ये और सूत्र आपके क्या है मुझे नहीं पता है। नाराज हैं आप भारतीय जनता पार्टी से और उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो बाहर दूसरी पार्टियों में जाने के लिए देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, चुनाव लड़ने की देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए क्या होता है, एक स्वाभाविक है, क्योंकि हम बोलते हैं, हम जब ये करते हैं अपना चुनाव के समय पे, तो जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो एक लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो नेता का होता है, और ये जो स्थानिक चुनाव होते हैं वो कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं। तो उस चुनाव के माहौल में हर कार्यकर्ता संगठन का काम करता है, तो उसकी एक अपेक्षा होती है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन अब एक फॉर एग्जाम्पल समझिए कि हमारे यहाँ पे आज करीबन जो अपनी 115 सीट है उसमें से 24 ऑलरेडी शिवसेना को गई और शिवसेना 3-4 सीट मांग रही है, बाकी भी हमारे मित्र पक्ष हैं। तो कुल मिला के ऐसे पकड़ो कि हमारे पास 80-85 सीट बचेगी और हमारे पास पौने 600 के आसपास इच्छुक उम्मीदवार आए। तो पौने 600 लोगों को तो हम टिकट नहीं दे सकते। तो जितना अपने पास सीट बैलेंस है उतने हम लोग दे सकते हैं। तो नाराजगी होती है, स्वाभाविक है। लेकिन ये नाराजगी जो होती है जब तक टिकट एबी फॉर्म नहीं मिलता है तब तक होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से एक निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ ही खड़ा रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है, एक जब तक लड़ाई होती है कि भाई, जब तक कोई भी कार्यकर्ता एक प्रयत्न करता है कि भाई मुझे एबी फॉर्म मिले, मुझे टिकट मिले, वो प्रयत्न में हर कार्यकर्ता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार अगर जब हमारा डिक्लेयर हो जाएगा नाम, तो उसके बाद एक निष्ठा के साथ सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। उतना मुझे पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज भली भांति जानते हैं कि यदि आज हमें टिकट नहीं मिला तो ये महापालिका में जब हमारा मेयर बैठेगा उसके बाद महापालिका में कॉप में जाने का स्कोप रहता है, समितियाँ है, अभी हमारी शासकीय समिति बहुत सारी है, महामंडल है। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता जो है उनको कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि यहाँ हमको कहीं ना कहीं पार्टी एडजस्ट करेगी। इसलिए समय जैसे ही डिक्लेयर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन के लिए काम करेंगे।
धन्यवाद मनोज भाई, बहुत छोटी सी मुलाकात लेकिन बहुत काम की बात है ये कि कल आने वाले 2 दिनों में ही चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सारी उठापटक होगी। इसी बीच मनोज भाई का जो बयान था आपने सुना, अब आपकी अपनी राय, इनके अपनी व्यक्तिगत विचारधारा और उनके अपने जो उनकी जो सलाह है उस पर आपका क्या कहना है। जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भी ये किया है कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि हम पार्टी में रहेंगे, कुछ लोग कहना है कि दूसरी पार्टी में जाके हमें टिकट मिल रहा है, हम फायदा उठाएंगे। जो भी है आपकी अपनी राय, व्यक्तिगत राय क्या है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे की रणनीति के और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।